एडजस्टमेंट्स। हमारा फाइनल अकाउंट का टॉपिक है, चैप्टर है, उसके साथ दो चैप्टर इकट्ठे होते हैं, उसमें टॉपिक है एडजस्टमेंट्स एंड फाइनल अकाउंट्स। उसके अंदर एडजस्टमेंट्स, पहली बात लफ्ज एडजस्टमेंट से क्या होता है। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होने से रह जाती हैं, तो हम वो चीजें जो रिकॉर्ड होने से रह गई और हमने उन्हें रिकॉर्ड करना भी हमारे लिए जरूरी है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट्स। जो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स का जिक्र कर रहा हूं उनका ताल्लुक हमारे एक्सपेंस है। एक्सपेंस में डिफरेंट डेफिनेशन है, आप लोगों को डेफिनेशन के साथ चलिएगा। जो मैं डेफिनेशन एक उसकी करता हूं वो ये बयान करता हूं कि आप बेनिफिट्स रिसीव करें और उस बेनिफिट्स के लिए आप कोई रिवॉर्ड पे कर रहे हैं। जो नेम ऑफ रिवॉर्ड है दैट इज योर एक्सपेंस। वो रेंट भी हो सकता है, आप किसी घर में रह रहे हैं, आप उसकी शेल्टर में रह रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो आप उसको रिवॉर्ड पे कर रहे हैं वो क्या आपका एक्सपेंस है। वो क्या है, वो रेंट है। आपके पास कोई मुलाजिम है, आप उसे पूरा एक महीना काम दे रहे हैं, उस काम देने के बाद उसको मुआवजा अदा कर रहे हैं, वो सैलरीज है। तो इस तरह वो चीज मैंने सर्विसेज जो आपने अचीव कर ली हो और उसके बेनिफिट आपने रिवॉर्ड पे कर रहे हो वो क्या कहलाते हैं, एक्सपेंस कहलाते हैं। अब इसमें जो पहले एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड, अक्रूड, एरियर, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विसेज आपने ले ली लेकिन उसका रिवॉर्ड अभी तक आपने पे नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा, वो आउटस्टैंडिंग। वो क्या कहलाएगा, बकाया कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, स्टिल पेएबल कहलाएगा। इसकी एग्जांपल जिस तरह आपका बिजली का बिल है या टेलीफोन का बिल है, आप एक महीना इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करने के बाद आपका बिल आता है, आप पे करते हैं। अगर आप एक महीने का बिल ना पे करो तो नेक्स्ट बिल के साथ वो एरियर कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली थी लेकिन जो उसके बेनिफिट के पैसे बनते थे वो आपने अदा नहीं किए, तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हम उसको क्या कहेंगे, ड्यू बट नॉट पेड। हम उसको क्या कहेंगे, अक्रूड कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे, एरियर कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे, स्टिल पेएबल। अब हम इस एडजस्टमेंट को ट्रायल बैलेंस में मिसाल के तौर पे आपको रेंट दिया हुआ है 1000 का, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है रेंट इज आउटस्टैंडिंग ₹200। अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एड इन द वैल्यू ऑफ एक्सपेंस, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो इस रेंट की वैल्यू में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और सेकंड में क्या होगा, रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जनरली से क्या बनेगी, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से डेबिट है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इस वजह से क्या है, क्रेडिट। ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। अब हमने इसको क्या किया, देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रेंट ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू गिवन थी उसमें जो आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू है एडजस्टमेंट में वो ऐड किया और टोटल हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। बैलेंस शीट में हमने क्या, लायबिलिटी साइड पे जो सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग रेंट की अमाउंट थी वो हमने लायबिलिटी में ली। इसके बाद जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड दूसरी एडजस्टमेंट है आपकी, वो कौन सी है, वो है प्रीपेड। प्रीपेड हम लोग प्रीपेड से बहुत खूबी वाकिफ है। हम लोग मेजॉरिटी जो मोबाइल यूजर है वो प्रीपेड कस्टमर है। मेजॉरिटी जो हम लोग कस्टमर है वो प्रीपेड कस्टमर। प्रीपेड कस्टमर से क्या बात हुआ कि हम कार्ड परचेज करते हैं, उस कार्ड का बैलेंस नोट करते हैं और वो बैलेंस जब तक हम कंज्यूम नहीं करते वो बैलेंस हमारे पास पड़ा रहता है। अगर वो बैलेंस हम कंज्यूम कर लें तो वो हमारा एक्सपेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सपेंस पे कर दिया लेकिन बेनिफिट अचीव नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रीपेड कहलाएगा। एक्सपेंस हमने पे कर दिया लेकिन बेनिफिट अचीव नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा, पेड इन एडवांस या प्रीपेड कहलाएगा या अनएक्सपायर्ड कहलाएगा। ठीक होगी बात। प्रीपेड से क्या मतलब हुआ कि हमने
एक्सपेंस बेनिफिट नहीं दिया तो वो हमारा एक्सपेंस भी नहीं है, वो हमारा एक्सपेंस भी नहीं है। उसका बेनिफिट अभी रिसीवेबल है, उसका बेनिफिट अभी रिसीवेबल है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। अब हाउ रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ऑपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये जो हमने अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डिस्कस किया इसके ऑपोजिट है, मतलब ऑपोजिट से क्या हुआ कि आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीपेड लेस होगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड पे जाता है तो प्रीपेड एसेट साइड पर जाएगा। लेस फ्रॉम द एक्सपेंस व्हिच इज प्रीपेड, जो एक्सपेंस प्रीपेड होगा उसमें से प्रीपेड की वैल्यू को हम लेस कर देंगे और हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन द बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड बैलेंस शीट। इसकी जनरल क्या बनेगी, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, ये डेबिट है और ये क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें इंश्योरेंस की रकम केवल है 300 रुपए, ट्रायल बैलेंस में हमें इंश्योरेंस की रकम केवल है 300 रुपए और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि इंश्योरेंस इज प्रीपेड ₹100। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में क्या करूंगा, इंश्योरेंस में से जो प्रीपेड है वो लेस कर दूंगा और बैलेंस शीट में से मैं कहां पे लिखूंगा, जो प्रीपेड की रकम है उसको मैंने कहां पे लिख देना है, एसेट साइड में। एक्सपेंसेस से रिलेटेड यही दो एडजस्टमेंट्स थी, एक आउटस्टैंडिंग और एक प्रीपेड। तो इनको हमने कैसे रिकॉर्ड किया, आउटस्टैंडिंग को हमने एक्सपेंस में ऐड किया और लायबिलिटी में लिखा, प्रीपेड को हमने क्या किया, एक्सपेंस से माइनस किया और एसेट में लिखा। इससे पहले हम लोगों ने एक्सपेंस की एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड किया। एक्सपेंस क्या थे कि हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी, तो वो क्या था, एक्सपेंस। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, इनकम। इनकम मीन कि हमने क्या करना है कि सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड रिसीव करना है, तो वो क्या करेंगे, इनकम करेंगे। अब इनकम मीन आउटस्टैंडिंग है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है, अक्रूड है, एरियर है, स्टिल रिसीवेबल। यानी क्या हुआ, आपने सर्विसेज तो प्रोवाइड कर लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपका रिवॉर्ड था वो आपने रिसीव नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल है, हमारी एसेट होगी, एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगी, और इनकम है आउटस्टैंडिंग है, हमें वसूल नहीं हुई, तो हम उसको रिकॉर्डेड एज इनकम है। ट्रायल बैलेंस में सपोज हमें डिविडेंड दिया हुआ है। डिविडेंड क्या चीज है, जो हम शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट लेते हैं, जो शेयर्स के ऊपर हम प्रॉफिट लेते हैं, वो जो शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वो डिविडेंड कहलाता है। वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। एडजस्टमेंट क्या रखी हुई है, डिविडेंड इज आउटस्टैंडिंग ₹200। डिविडेंड क्या है, आउटस्टैंडिंग है 200। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एडेड इन द वैल्यू ऑफ इनकम व्हिच इज आउटस्टैंडिंग रिकॉर्डेड है और रिकॉर्डेड एज इनकम। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग इनकम होगी उसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग की रकम होगी उस पे ऐड कर दी जाएगी, या आउटस्टैंडिंग इनकम को हम ऐसे इनकम करेंगे। सेकंड फैक्ट, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड जनरल एंट्री क्या बनेगी, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा रिसीवेबल है, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, इस वजह से क्रेडिट हो रही है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनकम साइड पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनकम साइड पे। ये भी जो ट्रायल बैलेंस में डिविडेंड हमें मिलेगा ये उसकी क्रेडिट साइड पे मिलेगा। तो डिविडेंड जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे गिवन था उसमें जो 1000 रुपए की रकम थी उसमें जो 200 रुपया डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था वो
हमने उसको क्या कर दिया, लेस एसेट साइड कर दिया। हमने उसको क्या कर दिया, एसेट साइड कर दिया। सेम जो एडजस्टमेंट हमने प्रीपेड के लफ्ज से कि हमने तो एक्सपेंस पे कर दिया लेकिन हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला। सेम जिस तरह प्रीपेड था कि हमने तो एक्सपेंस पे कर दिया हुआ है लेकिन हमें सर्विसेज नहीं मिली। सेम उसी तरह हमने पैसे वसूल कर लिए होते हैं लेकिन हमने उसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, हमने उसके बदले में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की होती, तो हम उसको कह सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव या अनअर्न्ड। अमाउंट ऑफ इनकम इज रिसीव्ड बट द बेनिफिट ऑफ सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड। कि आपने पैसे तो वसूल कर लिए लेकिन आपने उस चीज का फायदा मुहैया नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनअर्न्ड कहलाएगा। अनअर्न्ड का मतलब अन यूज होता है नेगेटिव में, नहीं के सेंस में। अर्न का मतलब कमाना, यानी कि वो इनकम जो आपने कमाई ना हो, यानी कि कमाई ना होने से क्या मतलब हुआ, पैसे तो ले लिए लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। पैसे तो ले लिए लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो हम इसे क्या कहेंगे, अनअर्न्ड कहेंगे। हाउ डू वी रिकॉर्ड ऑपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम? जो आउटस्टैंडिंग इनकम है उसके ऑपोजिट रिकॉर्ड होगी। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या थी, आपके सामने है, हमने क्या किया, ऐड किया और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ऑपोजिट का क्या मतलब है, यहां पे हम मैं बताता हूं कि अगर आपने याद रखना है तो हम आउटस्टैंडिंग को याद रख लें, दूसरा ऑपोजिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ऐड होगी तो अनअर्न्ड लेस होगी, आउटस्टैंडिंग एसेट साइड पे जाएगी, इनकम की बात कर रहा हूं, अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी साइड पे जाएगी। यही मैंने लिखा, लेस फ्रॉम द इनकम विच इज अर्न्ड। जो अनअर्न्ड इनकम होगी उसमें से हम लेस कर देंगे और बैलेंस शीट में हम इसको लायबिलिटी साइड पे लेंगे। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, आपको ट्रायल बैलेंस में कमीशन की अमाउंट दी हुई है 300 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कमीशन इज अर्न्ड ₹100। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनकम साइड, और ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे या कमीशन के आगे क्रेडिट लिखा होगा छोटा सा, तो ये इनकम है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनकम साइड में कमीशन की रकम में से अनअर्न्ड माइनस करेंगे, जो बाकी रहेगा आउटपुट काम करेंगे। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जो अनअर्न्ड कमीशन की वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड पर लेंगे। बच्चे ये चार एडजस्टमेंट्स थी आपकी जो इस लेक्चर के अंदर हमने कवर की। दो का ताल्लुक एक्सपेंस से, दो का ताल्लुक इनकम से। जो एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग था तो एक्सपेंस में ऐड किया, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। जो एक्सपेंस पेड इन एडवांस था वो एक्सपेंस में से लेस किया और एसेट साइड पे। और जो इनकम थी, जो आउटस्टैंडिंग थी, वो हमने इनकम में ऐड किया, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। जो अनअर्न्ड कमीशन था वो हमने इनकम थी, वो इनकम में से लेस किया और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखी। देखिए ये इसकी डेफिनेटली भी मैंने लिखी है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल सा फैक्ट था जो आप लोगों ने याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग का लफ्ज जब भी आएगा तो ऐड होगा, अनअर्न्ड या एडवांस का लफ्ज
सवाल फाइनल कॉलम से होगा, वो आप ढूंढ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।